राजरानी में मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में क्या विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं। ये आप बताइए कि कुंडली से कैसे पता किया जा सकता है कि उस व्यक्ति के विदेश जाने के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देखिए, पहले जानना पड़ेगा कि विदेश यात्रा देता कौन सा भाव है। तो जन्म कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो कुछ चीजों को दर्शाते हैं। ठीक है। यात्रा की जब हम बात कर रहे हैं, विदेश यात्रा भी कई तरह की है, अपने यहाँ की या विदेश की। तो यात्राओं में जब योग देखा जाता है, भाव देखे जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपना तीसरा भाव देखते हैं। वो एक छोटी यात्रा होता है, कम समय की यात्रा, कम जगह की यात्रा, उसमें भी विदेश योग आ जाता है। एक अन्य भाव देखते हैं, वो भाव है हमारा अष्टम भाव। एक अन्य भाव देखते हैं, वो है हमारा नवम भाव। एक अन्य भाव देखेंगे, वो हमारा द्वादश भाव, 11वां भाव। ये इतने सारे भाव होते हैं जो हमारी यात्राओं को दिखाते हैं। ठीक है। अब इन भावों के साथ जब कुछ ग्रह मिलते हैं, वो हमें विदेश ले जाते हैं। विदेश योग में अगर हम देखें कि हम किस तरीके से जा रहे हैं विदेश, कई बार हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो पंचम को, द्वादश को और नवम को साथ लेके चल पड़े। तो मतलब आपकी कुंडली में 5वां घर, 9वां घर और 12वां घर ये साथ में है, तो आपका एजुकेशन का फील्ड आ सकता है। अब एजुकेशन में आप खुशी से जा रहे हैं, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। कई चीजें देखिए, मेरे सामने हजारों कुंडलियां आती हैं हम ज्योतिषियों के पास, इसीलिए मैं कहती हूँ कोई एक योग नहीं है, बहुत सी चीजें बन जाती हैं। कई बार बच्चे जाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसी एक कुंडली मेरे पास आई जो बच्चा नहीं जाना चाह रहा था, घर छोड़कर, उसको परिवार में रहना था, लेकिन जबरदस्ती उसे पारिवारिक फैमिली का माहौल ऐसा मिला कि उसे जाना पड़ गया। अब वहाँ क्या आ गया, वहाँ अष्टम आ गया। अष्टम लंबी यात्रा देता है, लेकिन परेशानी वाली, मतलब सुख की कमी की स्थिति भी अष्टम से देखी जाती है। यानी आपकी खुशी रहेगी, आपकी यात्रा मनपसंद हो, आपकी यात्रा में आपके अनुसार हो, वहाँ शुभ भावों की स्थिति होना बहुत जरूरी है। कि अगर आपका धर्म भाव वहाँ आ गया, भाग्य आ गया, नवम भाव जिसे हम कह रहे हैं, पंचम जुड़ गए, साथ में आ गए, द्वादश में चले गए, क्योंकि यात्रा तो वहीं से है, तो ये एक अच्छी यात्रा दे देंगे। आपकी यात्रा सुख में भी होगी। आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो नवम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपको हायर एजुकेशन आपको अष्टम भी देगा। ठीक है। ये यात्राओं के योग इन भावों से बनेंगे। वहीं एकादश आपको यात्रा देगा, तो यात्रा से लाभ दे देगा। विदेश यात्रा से आप अगर कारोबार के क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, तब आपका सप्तम होना चाहिए। सप्तम भी यात्रा देता है आपको लंबी दूरी की। सप्तम जो है बिजनेस है, पार्टनरशिप है। अगर पार्टनरशिप से काम हो रहा है, मतलब आपका बिजनेस है, तो वो 12वें से उसका संबंध बनेगा, तो आप बाहर जा सकते हो विदेश यात्रा पे बिजनेस को लेके। वहीं अगर देखा जाए नौकरी में विदेश योग है, तो आपका दशम और आपका द्वादश ये संबंध बना लेंगे, तो नौकरी में विदेश योग बन जाएगा। अच्छा, मुझे ये सवाल था मेरा, संबंध बनाएंगे मतलब कैसे संबंध बनाएंगे? ग्रह संबंध बनेंगे भावों के, या तो उस भाव का उस भाव से संबंध बने, यानी आपका नवम, आपका दशम, आपका द्वादश एक साथ बैठे, इस राशि स्वामी जो इस राशि इन भावों के स्वामित्व रखते हैं, वो साथ में बैठे हों, युति योग में हो, दृष्टि संबंध बना रहे हो, उनकी दशा और गोचर आ जाए, आपका विदेश योग पक्का हो जाएगा। ये चीजें। ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में अगर देखें, जिन लोगों को दृष्टि वगैरह का नहीं पता, मान लीजिए किसी के 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है, और मंगल अगर द्वादशेश हो गया, मंगल अगर नवमेश हो गया, मंगल अगर अष्टमेश हो गया, ठीक है, ये हो गया। लेकिन होगा कैसे ये उस कुंडली से देखा जाएगा ना बेटा। अगर मंगल आपका, अगर आपने बोला जैसे मेष लगन है, सामान्य स्थिति में मेष लगन आया, पंचम भाव में सिंह राशि आई, ठीक है, अष्टम भाव में कौन आएगा, वृश्चिक, यानी उसका स्वामी मंगल ही है। मेष का भी मंगल, वृश्चिक का 8वें भाव का स्वामी पंचम में बैठ गया। ये तो इस तरह से अगर यही मंगल, अगर ये मेष राशि ना हो, दूसरी हो, अगर नवम में मंगल को ही स्वामित्व में मिल जाए, वृश्चिक राशि अगर हमारी वहां आ जाए नवम भाव में, और वो संबंध अगर द्वादश से बना दे, यानी वहां बैठ भी जाए, या फिर द्वादश का स्वामी नवम में बैठ जाए, तो संबंध बन जाएगा, आपके विदेश योग बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। ठीक है। इसमें अगला ये है मेरा सवाल कि कुछ लोगों की कुंडली में ये होता है कि विदेश में इनकी शादी होगी, तो वो योग कैसे पता किया जा सकता है? तो अब वो योग ऐसे बनेगा कि सप्तमेश आपका बैठ गया ये द्वादश भाव में,
यानी सप्तमेश द्वादश में चला गया तो आपकी विदेश में शादी के योग बन गए। या फिर अब देखिए ये ऐसे भी है कि या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको विदेश ले जाएगा शादी के पश्चात। अब ये लंबे समय तक रुकेंगे आप, कम समय पे होंगे, ये फिर दूसरे योग देखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने बताया कि कुंडली के कौन से भाव जो होते हैं वो विदेश यात्रा के लिए माने जाते हैं। अब ग्रहों की अगर हम बात करें तो कौन से ग्रह जो हैं वो प्रोमिनेंट ये बोले जाते हैं कि वो विदेश यात्रा करवाएंगे ही करवाएंगे? देखिए ऐसा कोई ग्रह नहीं बोल पाएगा, ये याद रखिए। Okay. यही सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात होती है कि किसी एक ग्रह को आप ये नहीं कह सकते कि यही ले जाएगा। कोई भी ग्रह आपको विदेश ले जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा। संबंध बन गया तो फिर आप जाएंगे, चाहे वो बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे मंगल हो। आप यहाँ पे जितने भी लोगों की कुंडलियां देख लें वो किसी भी ग्रह में गए होंगे विदेश, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन लोग कहने की बात आती है तो हम कहते हैं राहु की दशा, राहु ग्रह विदेश ले जाता है। राहु को इसलिए कहा जाता है वो मलेच्छ है, विदेशी जातियां हैं, दूसरी जातियों को वो दर्शाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि राहु विदेश का कारक बन जाता है। केतु भी उसी कैटेगरी में आता है, केतु को भी विदेश का कारक कह दिया जाता है। तो इन दो मुख्य ग्रहों को तो विदेश के लिए संबंधित मान लिया जाता है। ओके, ठीक है। तो मतलब आपने ये बताया कि ग्रह कोई सा भी हो लेकिन वो विदेश यात्रा करवा सकता है। डिपेंड करता है कि वो ग्रह कुंडली के कौन से भाव में बैठ के दृष्टि योग या फिर संबंध योग बना रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।